अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। पिछली वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन 1 से 8 तक कर चुके हैं। अच्छा चल, हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो हमने अब तक दो तरीकों से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख लिया। क्या? जब हमें दो एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तब कैसे निकालते हैं, और फिर एक हमने देखा कि जब दो साइड की लेंथ गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तब कैसे निकालते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ साइड्स गिवन हो, कोई एंगल नहीं पता हो, सिर्फ तीनों ट्राइंगल की साइड्स पता हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा। तो जब भी आपके पास तीनों साइड गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारा बड़ा सिंपल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाता है एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। और एस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एस होता है सेमी पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं? तमाम साइड्स की लेंथ को प्लस कर लो, और सेमी मतलब आधा, तो तमाम साइड्स की लेंथ करो और उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? अभी एस चाहिए एक तो, और बाकी तो ए बी सी हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग निकाल लेंगे। एस अलग निकाल लेते हैं, एस माइनस ए अलग निकालते हैं, एस माइनस बी अलग, एस माइनस सी अलग, तीनों को सब निकल जाए तो अंदर वैल्यू रख देंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एस चाहिए। तो अभी मैंने बताया एस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तमाम साइड्स की लेंथ को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये हमारा सेमी पैरामीटर कहला देगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए सवाल में 14 है हमारे पास, तो एस इक्वल टू 14 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है, 14 प्लस 15 प्लस 16, जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया हमारे पास 22.5। तो सेमी पैरामीटर है हमारा 22.5। एस निकल गया। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लेते हैं। तुम्हारा एस माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एस माइनस ए। तो एस आया 22.5 माइनस ए, सवाल में 14 गिवन है तो ये एस माइनस ए आ जाएगा हमारा। इसी तरह एस माइनस बी पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 22.5 माइनस बी हमारा 15 है, ये एस माइनस बी आ जाएगा। और इसी तरह एस माइनस सी हमारा कैसे आ जाएगा, एस हमारा सवाल में वही 22.5 भी निकाला और सी सवाल में गिवन है 16। तो हम देख लेते हैं अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी क्या क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले एस माइनस ए देखता हूँ, 22.5 माइनस 14, तो हमारे पास आ गया है 8.5। तो एस माइनस ए आ रहा है हमारा 8.5। इसी तरह 22.5 माइनस 15 करके देखते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 7.5। और इसी तरह 8.5 7.5, तो ये क्या आएगा 6.5। चाहे तो आप करके देख लें 22.5 माइनस 16। तो हमारे पास देखें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों आ गए, एस भी आ गया। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सारी वैल्यूज रखनी है, एस की जगह एस, एस माइनस ए की जगह एस माइनस ए, एस माइनस बी की जगह एस माइनस बी, इसी तरह हम सारी वैल्यूज रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस हमारा किसके बराबर आया 22.5। तो पहले 22.5 लिख देता हूँ मैं, सॉरी ये पॉइंट नहीं होगा, 22.5 है। फिर हमारे पास क्या है, एस माइनस ए है, 8.5 आया था। फिर एस माइनस बी है, वो हमारे पास क्या आया था 7.5, और फिर आया था 6.5। तो ये सारी हमने क्या रख दी, वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास, ये 22.5 है, ये मैंने गलती से लिख दिया। तो पहले अंदर वाली सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 22.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, तो अंदर हमारे पास क्या आ रहा है 9323.43, 9323.43। तो ये जो चीज़ आई है हमारे पास, उसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो सवाल में पहले से लिखा होगा यहाँ पे कैलकुलेटर में, ये रूट ले लेते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है 96.5579। तो पहले का आंसर आ गया 96.5579 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो भी क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही। क्यों? क्योंकि इसमें भी मेरा तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। तो जब भी हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ गिवन होगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का हमेशा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए पहले। ए बी सी तो चलो गिवन है, एस हमें निकालना है। एस किसे कहते हैं, सेमी पैरामीटर को, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी हम लोग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों हमारे पास गिवन है। तो मैं यही लिख देता हूँ, ए हमारे पास 9.1 है, बी हमारे पास 8.2 है, और सी हमारे पास 7.3 है डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास एस निकल आएगा अगर हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर में रख दें। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 9.1 प्लस 8.2 प्लस 7.3 डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा
2.3 12.3 हमारे पास सेमी पैरामीटर आ गया। एस आ गया हमारे पास। अब चाहे तो दो तरीके हैं, या तो सारी वैल्यूज एक साथ अंदर रख दें तो अलग अलग निकाल लें, पहले एस माइनस ए अलग निकाल लें, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो पहले अलग अलग निकाल के सवाल में किया था, अब यहाँ पे एक साथ रख के भी एक बार कर लो, तो जो आपको बेहतर लगे आप ऐसे कर लो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब थोड़ा बड़ा बनेगा, एस की वैल्यू क्या निकली 12.3। अच्छा एस माइनस ए तो क्या हो जाएगा 12.3 माइनस ए सवाल में क्या है 9.1। इसी तरह 12.3 माइनस 8.2। इसी तरह थोड़ा नीचे लिख देता हूँ 12.3 माइनस सी होगा तो 7.3। तो ये सारे ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएंगे। मेरे पास तो जगह नहीं थी, आप बड़ा बुक करवा के भी कर सकते हैं। अभी सारी वैल्यूज हम लोग क्या कर देंगे एक साथ, चाहे तो कैलकुलेटर में रख दें। तो कैसे रखेंगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास रूट के अंदर टोटल लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 12.3। पहला तो 12.3 है सिंपल, ऐसे हमारे पास सही है। फिर क्या 12.3 माइनस ए, तो 12.3 माइनस ए सवाल में 9.1। फिर हमारे पास दूसरा ब्रैकेट है, फिर से वही 12.2। एस तो सबका सेम है 12.3 माइनस, अब बी करेंगे तो 8.2। अब इसी तरह आखिर में क्या है 12.3 माइनस 7.3। तो ये पूरी वैल्यू हम जब एक साथ रखेंगे तो आगे हमारे पास क्या 28.405। अच्छा क्योंकि मैंने रूट ले लिया एक साथ तो मेरे पास डायरेक्ट आ गया, ठीक है 28.405 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। ये वाला तरीका पेपर में इसी तरीके से करें ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर टाइम कम है आप कुछ कर नहीं सकते तो इस तरीके से भी कर लें, ना होने से बेहतर है कि हो जाए हमारे पास। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। क्या है वही, इस बार भी तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। तो जब भी तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हमें अभी चाहिए क्या क्या, एक तो एस चाहिए, बाकी ए बी सी वैसे तो गिवन है लेकिन हम अलग अलग निकाल लेंगे। एस माइनस ए अलग, एस माइनस बी अलग, एस माइनस सी अलग और एस अलग, पे सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एस निकाल लेते हैं। एस सेमी पैरामीटर को कहते हैं। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या कि तमाम साइड्स की लेंथ को प्लस करो और उसे आधा कर दो, मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा √13 प्लस √17 प्लस √26 अपॉन 2। तो यही चीज़ है हमारे पास। तो हम लोग कैलकुलेटर में रख के देख लेते हैं किसके बराबर होगा हमारे पास। √13 प्लस √17 है, फिर हमारे पास √17 प्लस √26 डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो ये हमारे पास आ गया 6.413। तो हमारा एस आ गया। पहले ये जो एस हैं सारे ये आ गए। अब ए बी सी तो वैसे पता है, लेकिन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग अलग निकाल लेंगे वरना ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो एस माइनस ए पहले हम लोग निकाल लेते हैं। एस माइनस ए लिख देता हूँ यहाँ पे, एस माइनस ए किसके बराबर होगा, एस निकल गया 6.413 माइनस क्या कर देंगे ए क्या है √13 है हमारे पास। तो कैलकुलेटर में रख के देख लेते हैं 6.413 माइनस √13 किसके बराबर होता है। 6.413 माइनस √13 हमारे पास इक्वल होता है 2.8074। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.8074। इसी तरह एस माइनस बी और एस माइनस सी निकाल लेंगे। तो एस माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, एस माइनस बी इज इक्वल टू 6.413 माइनस जो बी सवाल में गिवन है √17। तो अब 6.417 माइनस √17 कर देंगे। तो यहाँ पे बस √17 लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2.2898। 2.2898 एस माइनस बी भी आ गया। अब हम लोग आखिरी निकाल लेते हैं एस माइनस सी। एस माइनस सी इज इक्वल टू वही होगा 6.417 माइनस सी इस बार गया √26। तो यहाँ पे अब √17 की जगह क्या लिख दूंगा √26 लिख दूंगा 1.313। तो ये आ गया 1.313। एस माइनस ए आ गया, एस माइनस बी आ गया, एस माइनस सी आ गया हमारे पास और एस भी आ गया। तो अब ये इस फॉर्मूले के अंदर हम ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस फॉर्मूले के अंदर रख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा बोल दें एरिया ऑफ ट्राइंगल है वैसे तो। एस हमारे पास क्या है 6.413, एस माइनस ए हमारे क्या निकला 2.807। इसी तरह एस माइनस बी हमारे क्या निकला 2.289 और एस माइनस सी क्या निकला 1.313।
तो इन सारों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो देख लेंगे रूट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो सारे मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 6.417 मल्टीप्लाई बाय 2.807 मल्टीप्लाई बाय 2.2898 मल्टीप्लाई बाय 1.313 54.15। तो इन सबको मल्टीप्लाई करवा के क्या आया 54.15। इसका क्या लेना है, हमें रूट लेना है। तो यही जो आया है इसका हम लोग रूट ले लेते हैं। रूट आंसर 7.358। तुम्हारा आंसर आया 7.358 सेंटीमीटर स्क्वायर।